आज की वीडियो में कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के एफएलएन पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम पहले प्रश्न के अनुसार शिक्षक संदर्शिका में कक्षा पहली और दूसरी तीसरी के लिए कितनी कितनी पाठ योजना तैयार की गई। चित्र हम देख सकते हैं शिक्षक संदर्शिका का। तो कक्षा पहली और दूसरी हेतु 32 सप्ताह की पाठ योजना, कक्षा तीसरी हेतु 30 सप्ताह की पाठ योजना यहाँ पर शिक्षक संदर्शिका के अंदर हमें तैयार मिलेगी। अब आगे हम देखते हैं अगला प्रश्न। कक्षा 3 में हिंदी में जो दो हमारी पाठ योजना बची थी 31 और 32, तो उनकी पाठ योजना किन को तैयार करना है। तो यहाँ पर इन दोनों सप्ताह की पाठ योजना शिक्षकों द्वारा तैयार की जाएगी, अर्थात वह हमें अगली कक्षा के रिवीजन के हिसाब से तैयार करना है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में अतिरिक्त 31वें और 32वें सप्ताह में क्या किया जाना है। तो जो हमारे अंतिम 2 सप्ताह रहेंगे वहाँ पर बच्चों की पुनरावृत्ति हमें करवाना है। जो हमने 1 से 30 सप्ताह तक जो कार्य किया है वह और अगली कक्षा से संबंधित पूर्व ज्ञान 31 और 32 सप्ताह में हमें देना है। साथ में हम यहाँ पर कुछ ट्रैकर के फोटो अलग अलग बदलते हुए देख रहे हैं। तो प्रश्न हमारा यही है कि कक्षा 3 में हिंदी के आवधिक आकलन कौन कौन से सप्ताह हैं, उन सभी सप्ताहों को हमें बताना है। तो आवधिक आकलन सप्ताह रहेंगे क्रमांक 10, 20 और 30। इस प्रकार 3 आवधिक आकलन हमारे होंगे। अगला हमारा जो शिक्षक संदर्शिका चित्र, इसके अनुसार शिक्षक संदर्शिका किसके लिए बनाई गई है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर ऐड है, शिक्षक संदर्शिका की पाठ योजना किस पर आधारित है। तो पहले प्रश्न का आंसर है शिक्षक संदर्शिका शिक्षकों के लिए बनाई गई है। और दूसरा जो प्रश्न है कि ये किस पर आधारित है, तो शिक्षक संदर्शिका निपुण भारत एवं मिशन अंकुर इन दोनों के लर्निंग आउटकम्स पर आधारित हैं। अगला जो हम ट्रैकर देख रहे हैं कि ये जो ट्रैकर हैं ये हमें शिक्षक संदर्शिका में कहाँ पर मिलेंगे। जो आवधिक आकलन का इनको नाम दिया है जिसमें लेखन कौशल और मौखिक दोनों होंगे, तो ये हमें शिक्षक संदर्शिका में जब हमारी 30 सप्ताह पूरे हो जाएंगे, सभी पाठ योजना पूरी हो जाएगी, उस पूरी होने के बाद में हमें क्रम से यह सभी आकलन आवधिक आकलन मिल जाएंगे। अगला हमारा प्रश्न है, अभ्यास पुस्तिका या जिसको वर्कबुक हम बोलते हैं किसके लिए बनाई गई है। और दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, कक्षा 3 की जो अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक में के सप्ताह 1 से 5 की कौन सी गतिविधियों पर आधारित है। तो पहले प्रश्न का आंसर है कि यह बच्चों के लिए बनाई गई है। और दूसरा है कि कक्षा 1 व 2 अर्थात पूर्व कक्षा से संबंधित पुनरावृत्ति अभ्यास पर ये पांचों गतिविधियां पांचों सप्ताह दिए गए हैं। अब इसी कड़ी में अगला प्रश्न रहेगा कि कक्षा 3 की हिंदी अभ्यास पुस्तिका वर्कबुक के कार्यपत्रक सप्ताह 6 से 30 किससे संबंधित है। तो 6 से 30 तक की जो सप्ताह बने हुए हैं वो भाषा अध्ययन हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ्यक्रम पर आधारित रहेंगे, अर्थात उसमें पाठ्य पुस्तक के बारे में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 हिंदी में एफएलएन के अंतर्गत कितनी बार आकलन किया जाना है। तो आप यहाँ पर आवधिक आकलन बदलते हुए देख रहे होंगे। यहाँ पर 3 बार तो आवधिक आकलन होंगे सप्ताह 10, 20 और 30 में, और 27 बार हमारा साप्ताहिक या सतत मूल्यांकन रचनात्मक पुनर्बलन जो भी हम कहेंगे वो होगा। आवधिक आकलन क्यों आवश्यक है। हम जो यहाँ पर 3 बार आवधिक आकलन कर रहे हैं और पहली दूसरी में हम 4 बार आवधिक आकलन करते हैं, तो वह क्यों आवश्यक है। तो वह इसलिए आवश्यक है कि उससे हमें बच्चों की प्रगति जानने के लिए मिल जाती है कि बच्चे किस प्रकार से शिक्षा के संबंध में या वो क्या सीख रहे हैं उसकी प्रगति हमें यहाँ पर जानने को मिल जाती है। अगला प्रश्न, कक्षा 1, 2 और 3 के लिए आवधिक आकलन के टूल पेपर कहाँ मिलेंगे।
अर्थात हम जो आवधिक आकलन लेने वाले हैं उनके पेपर हमें कहाँ पर मिलेंगे। तो हमने जो बच्चों को अभ्यास पुस्तिका दी हैं उसी अभ्यास पुस्तिका में बच्चों के लिए जो आवधिक आकलन के पेपर रहेंगे वह वहाँ पर सबसे अंत में हमें क्रम से मिलेंगे। तो इस प्रकार वो बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में बड़ी आसानी से हमें मिल जाएंगे। हिंदी में आवधिक आकलन टूल पेपर कितने भाग के होते हैं? तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पहला भाग है, भाग 1 लिखित प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। और यह हमारा रहा दूसरा भाग मौखिक भाग, यह कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो हिंदी में आवधिक आकलन टूल पेपर 2 भाग के रहेंगे, पहला भाग लिखित और दूसरा भाग जैसा कि हमने देखा वह मौखिक यहाँ पर रहेगा। इस प्रकार आवधिक पेपर 2 भाग रहेंगे। अब देखते हैं कक्षा पहली और दूसरी के बच्चों से कहानी की समझ वाले प्रश्न कब पूछ सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक कहानी दी गई है और इसमें हमें प्रश्न पूछना है। तो इस प्रकार यदि कोई कहानी आती है तो उसमें जब कोई बच्चा कहानी के कम से कम 15 शब्द पढ़ सके तभी हमें कहानी के यहाँ पर दोनों प्रकार के प्रश्न पूछना है। अगला, मिशन अंकुर के अंतर्गत सीखने सिखाने का कौन सा सिद्धांत लिया गया है और इसके फोल्डिंग किसे कहते हैं? तो मिशन अंकुर के अंतर्गत सीखने सिखाने का सिद्धांत जो रहेगा वह रहेगा स्केप फोल्डिंग। अब प्रश्न आता है कि स्केप फोल्डिंग किसे कहते हैं? तो स्केप फोल्डिंग का मतलब होता है इस प्रक्रिया में शिक्षक का सहयोग अधिकतम होता है जो धीरे धीरे घटता जाता है और अंत में बच्चे पहले कक्षा के साथ में और फिर स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग जाते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ बच्चे को कार्य करने के लिए स्वतंत्र किया जाता है, यही स्केप फोल्डिंग कहलाता है। अगला, स्केप फोल्डिंग के कौन कौन से भाग हैं? तो स्केप फोल्डिंग के जैसा कि आप चित्र में 3 चित्र और देख पा रहे हैं, 3 भाग हैं। आई डू मैं करूं, वी डू हम करें और यू डू आप करें। इस प्रकार 3 भाग होते हैं। मैं करूं ये शिक्षक द्वारा, हम करें यहाँ पर शिक्षक और बच्चे दोनों साथ में कर रहे हैं गतिविधि को, और तीसरा आता है हमारा आप करें जिसमें बच्चे स्वयं इस कार्य को कर रहे होते हैं, जिसको हम इस चार्ट के माध्यम से भी बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि शिक्षक की भूमिका किस प्रकार नंबर 1 पे थी अधिकतम, जो धीरे धीरे बदलकर नंबर 1 स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद्यार्थी की भूमिका में सबसे ज़्यादा यूडू पर चली गई। मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1, 2 और 3 के लिए कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर हमें दी जा रही है? तो चित्र हमें दिखाई दे रहे हैं। हमें यहाँ पर 3 प्रकार की सामग्री दी जा रही है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली का नाम है शिक्षक संदर्शिका, दूसरी जो हमें सामग्री मिलेगी उसका नाम है अभ्यास पुस्तिका जिसको हम वर्कबुक भी बोलते हैं, और तीसरी सामग्री हमें मिलेगी वह रहेगी हमारी आवधिक आकलन ट्रैकर, जो पेपर हमें बच्चों के पुस्तक में मिलेंगे। अगला, मिशन अंकुर के तहत कक्षा 1, 2 और 3 के सप्ताह के कौन से दिवस में पुनर्वलन रचनात्मक या सतत आकलन का प्रावधान किया गया है? जो हमारा वर्ष भर चलता रहता है। इस प्रकार का यह जो आकलन है यह हमें प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिवस यानी कि छठे दिवस, 5 दिन हमें शिक्षण कार्य करवाना और छठे दिवस हमें रचनात्मक आकलन करवाना है। अगला प्रश्न है, मिशन अंकुर के तहत दी जा रही शिक्षक संदर्शिका से शिक्षकों को क्या क्या लाभ हो सकते हैं? तो यहाँ पर हमें अनेक लाभ होने वाले हैं और हमारा सबसे कीमती समय बचने वाला है, और उस समय को हम उतने ही समय में बेहतर कक्षा प्रबंधन के लिए TLM का निर्माण कर सकते हैं और नई नई योजनाएं हम बना सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं कि हमारा समय किस किस प्रकार बचेगा। अभ्यास पुस्तिका मिलने से छात्रों एवं शिक्षकों को कौन कौन सी समस्या दूर हो जाएगी? चित्र आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस प्रकार की बच्चों को अभ्यास पुस्तिका यदि मिल जाती हैं तो बच्चों को अभ्यास कार्य करने में तो पर्याप्त अवसर मिलेंगे, और बच्चों के पास अगर बुक या स्लेट नहीं भी होगी तब भी वो अपना शिक्षण कार्य इन अभ्यास पुस्तिकाओं की सहायता से
और बेहतर कर सकेंगे और उन्हें सीखने को भी मिलेगा, उनके लेखन कार्य में भी बहुत अच्छी शुद्धता आएगी। अगला और अंतिम प्रश्न, कक्षा 3 के अनुसार आवधिक आकलन और साप्ताहिक आकलन में क्या अंतर है। पाठ नियोजन के अंतर्गत हमें जो 2 प्रकार के आकलन दिए गए हैं, आवधिक आकलन 3 बार लिए जाते हैं और साप्ताहिक आकलन हमारे 27 बार चलते हैं। तो इनमें अंतर क्या रहेगा। तो आवधिक आकलन 10, 20 और 30 सप्ताह में लिए जाएंगे, 10वें, 20 और 30, लेकिन साप्ताहिक आकलन हमें प्रत्येक सप्ताह के अंतिम दिवस यानी कि छठे दिवस में लेने हैं। छठे दिवस से तात्पर्य यहाँ पर 5 दिन शिक्षण कार्य करवाना है और छठे दिवस यहाँ पर रचनात्मक आकलन किया जाएगा। धन्यवाद।